अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नहीं, ये पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता है सोचता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था, आज 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी एक चुनाव टिकट लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कर ली। 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में नरवीर सिंह का नाम आएगा। मैं चुनाव ये बात कर रही थी कि दो नेता जो है, एक नेत्री और एक बड़े नेता, वो विरोध कर रहे थे। मैं कहता हूँ कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हो। मेरे हक में भी लोग हैं, मेरे खिलाफ भी लोग हैं। ये मैंने स्टेज पर कहा था, आज भी कह रहा हूँ। नरवीर सिंह के हक में दुनिया में जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, उनके भी खिलाफ लोग थे, तो नरवीर सिंह तो छोटा सा आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव लड़ना। राव साहब, टिकटों को लेकर अमित शाह से, तो क्या आपके अलावा और भी बात होती तेजपाल तौर की या तमाम मुझे उम्मीद है तेजपाल तौर को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कई मंचों पर हमने सुना, आपने कहा कि जो 14 और 19 के बीच में विकास कार्य हुआ, 19 और 24 के बीच में उतना विकास कार्य नहीं हुआ क्षेत्र। मैं आज भी कहता हूँ उतना विकास नहीं हुआ जैसे जनता ने भाजपा की सरकार बनाई थी। 19 के बाद गुड़गांव जिले में रहीवाल में विकास उतना नहीं हो पाया। एम्स की आधारशिला जरूर रखी गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले समय में जो इस 5 साल की कमी रही, और आने वाले समय में भगवान ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जनता के आशीर्वाद से, तो 5 सालों का भी काम करेंगे अगले 5 साल। क्या आपने ये कहा था कि कांग्रेस अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट से चुनाव लड़ूंगा, क्या आपका ये दबाव काम कर गया? क्योंकि आपका नहीं, मैं दबाव वबाव की नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैंने भारतीय जनता पार्टी से एक दिन भी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग में, मैं उस मीटिंग में भी गया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैंने आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। कितनी सीटें आ रही है हरियाणा भाजपा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, किसी पंडित से विद्वान से पूछे। मैं अपने हल्के की कह सकता हूँ कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोटों से सीट जीतेगा। भ्रष्टाचार को लेकर आपने सरकार को जो अधिकारी उनको सवाल को घेरे में रखा था। नहीं, मैं नहीं कर रहा, गुड़गांव की जनता करे, नरवीर सिंह अकेला नहीं कर। गुड़गांव में अफसरशाही थोड़ी सी बेलगाम है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। गुड़गांव का आम मतदाता परेशान है, ये मैंने कहा। राव साहब, आपने मन से कहा था कि इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आ गई, मन से कहा आपका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था नांगल चौधरी से लेकर राव अभिनंदन सीट निकाल सकता है। मेरी बात सुन, मैंने कहा था यदि यही प्रत्याशी रहे तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द कोई बता, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को, लेकिन आप प्रत्याशी बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैंने ये कहा। मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल देगी। भाजपा जो है सत्ता में जाने का रास्ता जो अहिरवाल से जाता है, दोनों बार ही अहिरवाल के लोगों ने पहुंचाया है। क्या अब की बार भी सत्ता तक पहुंचते तो अहिरवाल का कुछ हो पाएगा विकास? अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में मिलेगा। राव साहब, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, कब तक पहली सूची? मुझे लगता है आज टिकट फाइनल हो जाएगी, चाहे वो पूरी हो चाहे कुछ कम हो। मुझे उम्मीद है, वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है। मेरा ये कार्यक्रम लोगों ने मनाया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी। राजनीति में खर्चा वर्चा चलता रहे, तो लोग खुशी मना रहे, आ रहे। पहली लिस्ट में राव नरवीर सिंह का नाम? हाँ, जो भी लिस्ट आएगी राव नरवीर का नाम जरूर है। ठीक है, थैंक यू। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।